सबसे टफ एग्जाम है। जब बच्चा पैदा होता है उसके पास कुछ नहीं होता, ब्लैंक होता है। स्टार माइंड खोलने का यहाँ का मकसद मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपने गांव से IIT निकाला था तो मैं अपने गांव से उस साल नहीं निकाला था, मुझे गाजीपुर में केवल मैं था। प्राइमरी स्कूल से पढ़ा मैं 5 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, फिर मिडिल स्कूल जो जर्मानिया में है 8 तक मैं वहाँ पढ़ा। बहुत सारे स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम दिए, सारे सफल हुआ, जिसमें यूपी कॉलेज से, यूपी बोर्ड से, हिंदी मीडियम से, हाई स्कूल में। तो मैं सीधे से फिर इंटरमीडिएट किया CBSE बोर्ड से, और फिर IIT भी जो से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। स्पेशली उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो रमीज जी हैं, वसीम जी हैं, रियाज जी हैं, मेरे फैकल्टीज जो IIT और डॉक्टर्स फैकल्टीज है उनको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। हम लोग एल्बन कोचिंग 3 लोग स्टार्ट किए। हमने फिर एल्बन कोचिंग में इतने सारे रैंक्स प्रोड्यूस किया। दीपक साहू का नीट में 715 मार्क्स था आउट ऑफ 720, 715 नंबर 720 में से। ऑल इंडिया जनरल 5th रैंक था उसका, और OBC में पूरी इंडिया में 1st रैंक था। IIT में जेईई मेन में हमने अभी तक का बेस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स किया है आकाश राणा का 340 और 360। ये दोनों अभी भी बनारस में क्या पूरी पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में ब्रेक नहीं हुआ है। एल्बन कोचिंग में जब मैं अपने रूममेट को पढ़ाया तो लगा कि मेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट है ना वो जॉब करने वाला नहीं है, वो मेरा इंस्टिंक्ट है पढ़ा देने वाला। क्योंकि मैं अपने रूममेट को पढ़ा के करता था, उसे समझा के करता था। जब उसको कोचिंग नहीं समझ में आता था तो मैं समझाता था। तो वो कहता था कि कोचिंग में टीचर का नहीं समझ में आया तो तुम समझाती हो। हमें लग रहा है मेरा इंस्टिंक्ट ही नहीं है। सो इंस्टिंक्ट पहचानना एक बड़ा मुश्किल टास्क है किसी के लिए भी। जब जिंदगी के अंतिम दौर में लोग होते हैं और रेट्रोस्पेक्शन करते हैं अपने लाइफ का, पीछे देखते हैं तो उन्हें कई जगह पछतावा जरूर होता होगा कि बच्चों तुम लोग आते जाते रोड साइड में लोगों को साइकिल पर, रेडी, घुमचा, मोची, रिक्शा पुलर, रिक्शा खींचने वाला सब देखते होंगे। उनसे पूछना, बात करना उनसे। वो भी इंटरमीडिएट पास होगा, वो भी ग्रेजुएशन किया होगा, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा और उसको मौका दिया गया होगा, लेकिन पढ़ा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके लिए वो डिजर्व करता था वो पहुंच नहीं पाया, क्योंकि पढ़ लेता तो अच्छा करता, अपने परिवार को बदल सकता था। तो मैं बच्चों से बोलता हूँ कि बच्चों तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम 10th पास करके यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स करने आए हो। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को अपने गांव में भी जानता हूँ और बहुत सारे गांव वाले बच्चों से मिलता हूँ। कई बार वापस भी चले जाते हैं, बावजूद इसके कि हम लोग स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार रहते हैं। वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तुमको यहाँ मौका मिला है तो बच्चों 2 में से एक काम करो। मैं चाहता हूँ कि मैसेज दीदार में हर एक लोग स्प्रेड करें, सबके पास पहुंचाएं, क्योंकि हम आपको जो बनना था बन चुके हैं, अब बच्चों को बनाना है। तो ये मैसेज दें कि या तो पढ़ लो या तो छोड़ लो। ये पढ़ते हुए नहीं पढ़ना अच्छी चीज नहीं है। मैं बताता हूँ तुम क्या बनोगे। जो लोग आज तक पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए और तुम भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो जो नहीं दिए जो बने वही तुम भी बनोगे। कहीं भी डाउट आता है तो आप अपने टीचर से अवश्य पूछिए कि सर क्लास में पूछिए, एक्टिव रहिए, सर ये बात समझ नहीं आई, सर ने क्या पढ़ाया, क्या प्रॉब्लम्स थी, समझ गए। और प्रैक्टिस, जो प्रॉब्लम्स की है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर शनिवार को इस तरह से बैठिए कि कल आपका 3 सब्जेक्ट्स का पेपर है। प्रॉब्लम किसी से पूछने से पहले खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। यथासंभव जो कुछ भी देख सकते हैं, गूगल से लेके कोई किताब जो भी, हम उसको खुद सॉल्व करेंगे और उस पर भी नहीं आएगा तो जब हमें तब हमको पता चलेगा कि हम कहाँ चूक रहे थे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। बच्चा अगर कोचिंग में कम पुअर परफॉर्म भी कर रहा है, डांटिए मत, गधे हो, ये हो। इस शिक्षा का महत्व शुरू से दिया गया है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है।
इसलिए ज़रूरी है जब आप शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, हमारे ये यंग लोग अच्छी तरह समझेंगे, आप लोग भी जब अपने स्कूल कॉलेज के इनको मैंने इसलिए एड्रेस किया क्योंकि ये आजकल के कॉलेज में जा रहे हैं। हम लोग अपने समय में, उस समय इतनी एम्फेसिस नहीं थी, इतनी कोचिंग वगैरह भी नहीं थी। तो आप क्या करते हैं, खाली शिक्षा का मतलब ये नहीं कि क्लासरूम टीचिंग, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमए बीटेक कर लिया, उस दौर वहाँ पर रह के आप कई चीज़ें सीखते हैं। आपको तरह तरह की ट्रेनिंग मिलती है, लोगों के साथ रह करके आप एटिकेट्स, बात करने का तौर तरीका सीखते हैं, कैसे बोलना है, कैसे अगर आपको बात पसंद में नहीं आ रही है तो कैसे हमें रिएक्ट करना है। किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, तमाम कामनात उसको मिलाने की साजिश है। क्या है, आप मान लीजिए अखबार पढ़ रहे हैं, आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं, दिल से शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी को ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप सभी के साथ खुश रहें। नमस्कार। क्या देना चाहेंगे आप इस कोचिंग बारे में? बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा मैं कि जिनको आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी करनी है तो इसके लिए तो ये बहुत बेस्ट जगह पर है। और जो लोकल हैं उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर है, जो जा करके बनारस, कोटा और कहीं दूर जा करके तैयारी करते थे। रहना खाना अलग ही माहौल था, तो वो पैसा भी उनका मिनिमाइज हो जाएगा और क्वालिटी भी बेहतर मिलेगी जो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट होता है। तो मुझे लगता है ओवरऑल कि ये प्लेस जो है, स्टार माइंड क्लासेस जो है, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है जो आ करके और यहाँ पर एडमिशन ले और अपने ड्रीम्स को जो भी होगा जेईई या नीट का उसको अपना फुलफिल कर सकते हैं।